हमारे घर में कोई घटना होती है तो हम सबसे पहले किसको पकड़ेंगे? सबसे पहले तो चौकीदार को पकड़ेंगे ना, कि तुम कहाँ थे, क्यों ये घटना हो गई तुम्हारे रहते हुए, किस लिए तुमको रखा था। लेकिन यहाँ नहीं ऐसा हो रहा है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद जगतगुरु शंकराचार्य ने मोदी के खिलाफ खोल दिया मोर्चा, बुरे फंसे मोदी। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्ते फिर से बेहद खराब हो गए हैं। केंद्र की मोदी सरकार ने हमले को दोषियों को कड़ी सजा देने की बात कही है और गुरुवार को दिल्ली में हुई सर्वदलीय बैठक में सरकार ने माना कि सुरक्षा में चूक हुई है और सर्वदलीय बैठक में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी समेत कई नेताओं ने पर्यटक स्थल पर सुरक्षा में चूक का मामला उठाया। साथ ही सवाल किया कि वहां पर सुरक्षा कर्मियों की तैनाती क्यों नहीं की गई थी। राहुल की तरह राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी सवाल किया कि सुरक्षा में चूक हुई और हमले के बाद सरकार की ओर से तुरंत कार्रवाई क्यों नहीं की गई। इन सब के बीच अब जगतगुरु शंकराचार्य ने भी मोदी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने पहलगाम हमले पर मोदी सरकार की चुप्पी और नाकामी पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा, पानी रोकना जवाब नहीं, आतंकियों पर कड़ी कार्रवाई करनी होगी, आतंकियों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। सबसे पहले आप उनका ये बयान सुनिए। हमारे घर में कोई घटना होती है तो हम सबसे पहले किसको पकड़ेंगे? सबसे पहले तो चौकीदार को पकड़ेंगे ना, कि तुम कहाँ थे, क्यों ये घटना हो गई तुम्हारे रहते हुए, किस लिए तुमको रखा था। लेकिन यहाँ नहीं ऐसा हो रहा है। यहाँ जो है कहते तो हैं कि हम चौकीदार हैं, लेकिन चौकीदारी अगर की गई होती, हाँ चौकीदार अगर अपने काम में पक्का होता है तो उसके ऊपर आक्रमण करके उसको कोई मार दे, लेकिन फिर कहा जाता है कि इस चौकीदार ने अपना निभाया। यहाँ तो कुछ पता ही नहीं है, कोई लड़ा ही नहीं उनसे, किसी ने उनको रोकने की कोशिश ही कहीं नहीं की। वो आए, घटना की, आराम से चले गए, कहीं पर उनको कोई बाधा नहीं है। कहाँ है चौकीदार? और चौकीदार के बारे में चर्चा ही नहीं हो रही है। अब कह रहे हैं हम उनको सबक सिखा देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। पाकिस्तान की धरती से आए थे। अरे भाई, पाकिस्तान की धरती से आए थे, इतनी जल्दी कैसे पता चल गया आपको? और अगर इतनी जल्दी आपको पता चल जाता है तो घटना के पहले क्यों नहीं पता चल गया? और दूसरी बात यह है कि अगर पाकिस्तान से आए तो पाकिस्तान के खिलाफ अच्छी तगड़ी कार्रवाई करिए। आप कह रहे हैं कि हम सिंधु नदी का जल रोक देंगे। आपके पास जल को रोकने या उसको डाइवर्ट करके अपने ही यहाँ अपने ही देश में रख लेने का कोई उपाय ही नहीं है। हमने विशेषज्ञों से पूछा कि अगर हम सिंधु नदी का जल पाकिस्तान में जाने से रोकना चाहते हैं तो हमारे पास क्या व्यवस्था है? उन्होंने कहा हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है। अगर हम आज से शुरू करें कि ऐसी व्यवस्था हम बना लें तो पैसा कितना लगेगा वो तो अभी पूछिए ही मत। अगर पैसा पर्याप्त दे दिया जाए, पैसे के कारण एक दिन भी काम ना रुके, तब भी 20 साल लगेगा, तब हम सिंधु नदी का जल रोक पाएंगे। तो ऐसी परिस्थिति में हम ये कह दे रहे हैं कि हम सिंधु नदी का जल रोक लेंगे। और टेलीविजन के एंकर हमने सुना, वो कह रहे थे बूंद बूंद के लिए तरसेगा पाकिस्तान, एक गिलास शुद्ध पानी नहीं मिल पाएगा, खेती नष्ट हो जाएगी, बिजली नष्ट हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। गजब बता रहे थे, ऐसा लग रहा था कि जैसे प्यास तो लग ही गई पाकिस्तान को। और इधर विशेषज्ञ बता रहे हैं कि हमारे पास पानी को रोक लेने का कोई उपाय ही नहीं है। दरअसल आपको बता दें कि 22 अप्रैल को कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला हुआ और इस हमले में 28 से ज्यादा टूरिस्टों को आतंकियों ने गोली मारकर हत्या कर दी, जिसके बाद सऊदी अरब के दौरे पर गए प्रधानमंत्री मोदी अपना दौरा बीच में ही छोड़कर हिंदुस्तान लौट आए। हालांकि वे हिंदुस्तान तो लौटे, लेकिन वे कश्मीर नहीं गए, बल्कि चुनावी रैली करने के लिए बिहार चले गए, जिसे लेकर भी अब सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि आखिर मोदी कश्मीर में हुए आतंकी हमले को अनदेखा कैसे कर सकते हैं। और यहाँ तक कि अमित शाह और मोदी के इस्तीफे तक की मांग की जा रही है। और फिलहाल जिस तरह से जगतगुरु शंकराचार्य ने ये बयान दिया है, उससे अब पूरा मोदी ब्रिगेड चारों तरफ से फंस गया है। फिलहाल उनके इस बयान को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं।